आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं निरंजन चौधरी। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं राजकीय आसपास इंटर कॉलेज गोरखपुर में पढ़ाई करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। सेमीफाइनल राउंड में पहुंच करके हमको बहुत उत्साहित अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आगे फाइनल का रास्ता तय करेंगे। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है पुस्तक कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शन है ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज और डी विदेशज। आपका समय शुरू होता है। आप मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए देशज और बी तत्सम। देशज। आपने कहा ए देशज। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुस्तक तत्सम शब्द है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं सुमन बिहार से बात कर रहा हूँ। जी सुमन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको कैसा लग रहा है सेमीफाइनल में आकर? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर चारों ही प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देंगे और फाइनल के राउंड में पहुंचेंगे। जी, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है। 1805 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपके ऑप्शन है ए मिर्जापुर, बी गाजीपुर, सी लंदन और डी आगरा। आपका समय शुरू होता है। आप सर, लाइफलाइन लूंगा सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए गाजीपुर और बी लंदन। सर, लंदन। आपने कहा लंदन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाजीपुर। ये जो आपका वाराणसी है, इससे ये 70 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता है और 66 वर्ष की आयु में 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी और भारत में ही उनका मकबरा बनवाया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं स्वीटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। सेमीफाइनल राउंड में है आप। आपको कैसा लग रहा है? सर, अच्छा लग रहा है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां से 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर फाइनल का राउंड तय करेंगी। तो नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो भत्ता है वो कहां से प्राप्त होता है, यानी जो भत्ते मिलते हैं उनका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी जी जरूर। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ता कहां से प्राप्त होता है, इसका जो भार है वो किस पर होता है। आपके ऑप्शन है ए संसद, बी आकस्मिक निधि, सी
संचित निधि और डी राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है। सर ऑप्शन एक बार रिपीट कर दीजिए जल्दी से। जी, ऑप्शन है संसद, संचित निधि, आकस्मिक निधि और राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। सर संचित निधि। आपने कहा संचित निधि। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं। आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी ग्रीक और डी आर्मिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर ब्राह्मी ए। आपने कहा ब्राह्मी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी। आपके ऑप्शन है ए गाय, बी मातृ देवी, सी प्राकृतिक शक्तियों की और डी उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए प्राकृतिक शक्तियों की और बी उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। आपने कहा उपयुक्त सभी, डी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वे केवल और केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। गाय माता की वे पूजा नहीं करते थे। गाय माता को पवित्र माना जाता था और वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे भगवान इंद्र को युद्ध का देवता और बारिश का देवता माना जाता था, इसी प्रकार वरुण जल के देवता होते थे और अग्नि देवता। तो कुल मिलाकर ये हमारी जो है वो प्राकृतिक शक्तियां हैं। आपका सही उत्तर होगा प्राकृतिक शक्तियां। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े। आपने दो प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी कृष्ण जी, स्वागत है आपका। आप सेमीफाइनल में हैं इस वक्त। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। जी, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर अच्छा खेलेंगे और सेमीफाइनल का राउंड तय करेंगे। यस। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का जिक्र मिलता है। आपके ऑप्शन है ए 72, बी 74, सी 76 और डी 77। आपका समय शुरू होता है अब। सर 76। आपने कहा 76। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है ए इंडो ग्रीक, बी गुप्ता, सी कुषाण और डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। जी सर कुषाण। आपने कहा कुषाण वंश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक, जिन्हें हम हिंदू यूनानी भी कहते हैं, इन्होंने किए थे। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश और सबसे अधिक प्रकार के जो सोने के सिक्के हैं वो जारी करने वाले गुप्ता थे। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? संदीप छिपा, जिला दौसा, राजस्थान से। जी संदीप जी, सेमीफाइनल राउंड में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस राउंड में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो आपको नियम बता दिए गए हैं। रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं। यानी आज तक, ये 32वां ओलंपिक चल रहा है, तो आज तक कितने मेडल भारत ने जीते हैं। आपके ऑप्शन है ए 24, बी 28, सी 31 और डी 33। आपका समय शुरू होता है अब।
लाइफ सर जी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए 28 और बी 31। 28। आपने कहा 28। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी मीरा कुमारी चानू ने जीता है तो ये 29 हो जाएंगे। तो परंतु मीरा कुमारी चानू से पहले 28 थे, जिसमें आपके 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 आपके ब्रॉन्ज थे। परंतु मीरा कुमारी चानू वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जीता है, तो ये आपके हो गए 8। जो सिल्वर मेडल है वो 8 हो गए क्योंकि उन्होंने सिल्वर जीता है। माफ कीजिए, इनका नाम मीराबाई चानू है और ये मणिपुर से हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा गांधी जी के साथ किस मुस्लिम नेता ने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी को कंधा दिया था। आपके ऑप्शन है, ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी यूसुफ खान। आपका समय शुरू होता है अब। शौकत अली जिन्ना। जी, आपने कहा शौकत अली जिन्ना। नहीं, हाँ सर। जी जी, क्या कहा आपने? शौकत अली जिन्ना। जी, आपने कहा शौकत अली जिन्ना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्न में से कालिदास की रचना कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए मेघदूतम, बी मृच्छकटिकम, सी ऋतु संहार और डी उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। उपयुक्त सभी। आपने कहा उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृच्छकटिकम। कालिदास जी की रचना नहीं है। मृच्छकटिकम को लिखा था शूद्रक ने। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पल्लवी दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पल्लवी जी, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, सेमीफाइनल राउंड में आप हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सेमीफाइनल राउंड में आके। जी, हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और आगे के सफर को तय करेंगे। यस सर। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में कितने प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है, ए 1/4, बी 1/6, सी 2/3 और डी 2/4। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50 सर। आपने कहा 50-50। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए 1/4 और बी 2/3। सर 1/4। आपने कहा 1/4। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 2/3 मत की आवश्यकता होती है। आप इस प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं सारण बिहार से श्रवण कुमार बात कर रहा हूँ। जी श्रवण कुमार जी, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। जी, अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल के राउंड में पहुंचने का पूरा प्रयास आप करेंगे। जी सर। जी, तो नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। चलिए लाइफ लाइन तो ले सकते हैं ना सर? जी जी बिल्कुल। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है डिजिटल साथी फोन हमारा
बच्चों का सहारा, ये एक कैंपेन है, ये हाँ। किस राज्य में शुरू किया गया है? जी सर। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश और बी आंध्र प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश। आपने कहा हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी आजाद शत्रु, सी उदयन और डी चंद्रधर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी उदयन सर। आपने कहा उदयन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जोगाजोग। आपको बताना है ये किस एप्लीकेशन का ऑल्टरनेटिव है। आपके ऑप्शन है ए जूम, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक और डी टेलीग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। जी, आपके ऑप्शन है जूम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। जूम सर। आपने कहा जूम। चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फेसबुक। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, चिराग बात कर रहा हूं गुजरात से। चिराग जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत ट्राई करता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता हूं, तो फर्स्ट टाइम है मेरा सेमीफाइनल तक पहुंचा हूं, तो आई होप कि मैं इसको क्लियर करूं और फाइनल तक जाऊं। जी, हमें उम्मीद है आप फाइनल राउंड को क्लियर करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 3996 किलोमीटर, बी 4096 किलोमीटर, सी 4145 किलोमीटर और डी 5660 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। आपने कहा 4096 किलोमीटर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी चंद्रशेखर आजाद और डी भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है अब। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए इंदिरा गांधी और बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपने कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। आपका समय शुरू होता है अब। प्रधानमंत्री। आपने कहा प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है।
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के। और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आप हमारी इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी, मेरा नाम कुंदन पटेल है और मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। वैसे मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी कुंदन जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर और आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल राउंड में पहुंचने का रास्ता कंप्लीट करेंगे। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए पॉपुलेशन ग्राफी, बी पॉपुलेशन लॉजी, सी डेमोग्राफी और डी पॉपुलेशन डेंसिटी। आपका समय शुरू होता है अब। सर जनसंख्या अध्ययन, सर लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए पॉपुलेशन लॉजी और बी डेमोग्राफी। पॉपुलेशन लॉजी सर। आपने कहा पॉपुलेशन लॉजी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डेमोग्राफी, जिसे हम हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं। इसे हम जनसंख्या का अध्ययन भी कहते हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड। यहाँ पर मैच टाई हो गया है संदीप, स्वीटी, श्रवण और चिराग के मध्य। मैंने पहला प्रश्न इन प्रतिभागियों से पूछा था, उत्कल बंदे जननी किस राज्य का राज्यगान है। इसका सही उत्तर और सबसे पहले उत्तर दिया संदीप जी ने। इन्होंने कहा उड़ीसा, जो सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दिया श्रवण ने। इन्होंने कहा 1980, जो बिल्कुल सही है। आइए अंत में सुनते हैं उड़ीसा का राष्ट्रगान उत्कल बंदे जननी। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारुहासमायी चारुभासमायी, चारुहासमायी चारुभासमायी, जननी जननी जननी। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। पूत पयोधि विधौत शरीरा, ताळतमाळ सुसभित तीरा। पूत पयोधि विधौत शरीरा, ताळतमाळ सुसभित तीरा। सुब्रतटिनी कुळ शिखर समीरा, सुब्रतटिनी कुळ शिखर समीरा। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी।